हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कम लागत में अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं बताने वाला भी हूं और आप लोगों को दिखाने वाला भी हूं कम से कम लागत में आप कैसे एक अच्छा बिजनेस गांव में, एक छोटा सा गांव में या फिर छोटा सा शहर में, सिटी में आप कैसे चालू कर सकते हैं कम से कम लागत, कम से कम पूंजी में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी बिज़नेस के बारे में बताने वाला था अभी आप लोगों को कि कम से कम पूंजी में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे जहांगीर भाई का दुकान है, ये पान का दुकान है। ये देख सकते हैं, ये 30,000 पूंजी से ये दुकान स्टार्ट किए थे। ये देख सकते हैं, अभी आप ये काउंटर देख सकते हैं, कम से कम भी 3 से 4 लाख का काउंटर है। आप देख सकते हैं, अभी ये फ्रीज भी है इसमें। तो ये जब स्टार्ट किए थे पान का दुकान, ये वाला जो दिख रहा है, ये गुमटी जो दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा गुमटी, इसी से पान का दुकान स्टार्ट किए थे। तो जो भी लोग ग्रामीण एरिया से, गांव से छोटा सा शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी एक छोटा सा ऐसा गुमटी लेकर 30,000 से 40,000 पूंजी में आप एक पान का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप रोज़ का 1,000 रुपया से लेकर 500 रुपया तक कमा सकते हैं। उस जो अभी मैंने जो वीडियो में जो दुकान दिखाया था, वो पहले एक गुमटी में, छोटा सा गुमटी में लगभग 25 से 30,000 रुपये पूंजी लेकर स्टार्ट किया था। ओनली फॉर 25 से 30,000 पूंजी लेकर फर्स्ट टाइम में मेरे दुकान से, अली स्टोर से माल लिया था उसने 25 से 30,000 का। और वो छोटा सा जो गुमटी मैंने आपको दिखाया है अभी वीडियो में, उसी गुमटी से स्टार्ट किया है। अभी कम से कम भी उसका 2.5 से 3 लाख रुपए का दुकान है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपको 25 से 30,000 का अगर आप पूंजी रखते हैं और एक छोटा सा कोई भी चौक पे, अगर आप गांव से हैं, गांव से कोई भी छोटा सा शहर से हैं, एक छोटा सा चौक जहाँ पे आदमी रुकता है, वहाँ पे अगर आप गुमटी बैठा लेते हैं, जगह मिल जाता है, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग रुकता हो, तो वहाँ पे अगर आपने दुकान किया, तो मान लीजिए अगर आपने 20 से 25,000 रुपया, 25 से 30,000 रुपया आपने बिजनेस में लगाया, अगर एक पान का अच्छा गुमटी बैठा के एक अच्छा सा आपने कुरकुरे वगैरह सारा लगाया, तो अगर 5,000 का आप बिस्किट लेते हैं तो सारी कंपनी का बिस्किट आ जाता है। और पान मसाला, जैसे रजनीगंधा, आप अगर रजनीगंधा का पुड़िया लेते हैं, राजनिवास का पैकेट और फिर मधु का पैकेट, ये सब गुटखा में अगर आप 2,000 रुपये पूंजी लगाते हैं तो सारा गुटखा मतलब 3,000 रुपये पूंजी लगाते हैं तो सारा गुटखा आपका आ जाता है। क्योंकि 2260 रुपये का तो रजनीगंधा आता है बॉक्स। तो अली स्टोर चैनल पे तो आपको रेट के बारे में अपडेट मिलता ही रहेगा कि किसका क्या रेट है। तो आप जो भी भाई हमारे गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस उसके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो स्टार्ट करते हैं, एक तो कम पूंजी में स्टार्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन 30 से 40,000 रुपया मंथली आप आराम से कमा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 25 से 30,000 पूंजी लगाकर मैं बता देता हूँ अभी आपको कि मान लीजिए आपका 5,000 रुपये में बिस्किट का आइटम आ गया और 3,000 आइटम में 3,000 रुपया में आपको पुड़िया, सारा जो रजनीगंधा है और मधु है, राजनिवास है या शिखर हो, जो भी आपके एरिया में पान मसाला पुड़िया चल रहा है, वो 3,000 रुपये में आ जाएगा। 3 से 4,000 रुपया उसमें रख लीजिए। कुरकुरे का कोई भी आइटम अगर आप लेते हैं तो 3 से 4,000 रुपये में वो आपको आ जाता है। और भी अगर एक्स्ट्रा आइटम, आप कोई भी केक है या फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम रखना चाहते हैं, तो टोटल मिला के आप 15,000 तक सारा मेल आपको आ जाएगा। और फिर अगर आप एक्स्ट्रा अगर कुछ ठंडा का उसमें रख सकते हैं, पानी बेचने के लिए रख सकते हैं, तो आपका और भी प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए मैंने 25 से 30,000 पूंजी बताया उसमें। तो अगर आपने दिन का भी, मान लीजिए अगर छोटा सा भी चौक है, अगर दिन का भी अगर आपने ये 10 पुड़िया अगर बेचा रजनीगंधा का, तो ये 2260 रुपये का आता है। उसमें 108 पैकेट होता है, तो एक पैकेट पे आपको 4 रुपया कुछ पैसा बचता है, यानी 20 रुपया 91 पैसा आपको एक पैकेट पड़ता है, 25 रुपये में बिकता है, तो 50 रुपया आपको यहाँ से कमाई हो गया। और छोटा सा छोटा, कितनों ही छोटा पान का दुकान है, अगर उसका
तो कम से कम भी राजनिवास वो 4 से 5 पैकेट बेच ही देता है। तो इसमें आपको 120 रुपया से 150 रुपया इसमें आ गया। और मधु, यहाँ पे मधु चलता है हमारे एरिया में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपके एरिया में कौन सा पान मसाला, कौन सा पुड़िया चल रहा है। तो यहाँ पे मधु चलता है, तो 4 से 5 पैकेट ये आराम से बेच सकता है, तो 150 रुपये इसमें आ गया। प्लस चिप्स है, कुरकुरे है, और अगर आपने 50 पीस भी पान बना के बेचा, 50 लोगों को भी पान दिया, तो 50 आदमी को भी अगर कम से कम दिया तो 400 मोटा जो 5 रुपये अगर पान का है, 5 रुपये तो अभी नहीं लेता है, सॉरी, अभी जो पान का एक, सॉरी बीच में कस्टमर आ गए थे, कस्टमर आ गया था इसी वजह से काटना पड़ा। तो अगर आप 100 आदमी भी आपके दुकान पे अगर पान खाता है तो 7 रुपये के हिसाब से आपको 10 रुपया चलता है। लेकिन गांव में अभी 7 रुपया भी, हमारे यहाँ 7 रुपया मिलता है गांव में। तो मैं अपने यहाँ का बताता हूँ आपको, 100 पीस का 700 रुपये होता है, तो 200-250 रुपये आपको यहाँ से बच जाएगा। प्लस मैंने आपको पुड़िया और इसके बारे में बताया, और बिस्किट, तो एक कार्टून में अगर आप, एक कार्टून में 120 रुपया 150 रुपया ऐसे बचता है एक कार्टून बिस्किट पे। तो 1000 रुपया से लेकर 1000 रुपया से लेकर आप 1500 रुपया तक आराम से कमा सकते हैं। और 1000 रुपया तक आपने कमाया तो मोटा मोटी आप समझिए कि 1000 रुपया आपने कमाया तो 30,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना हो गया। अगर 1500 आप कमाते हैं, 1500 रुपया आप कमाते हैं 30 दिन में, तो 45,000 रुपया महीना हो गया। तो इससे अच्छा बिजनेस मेरे नज़र में कोई भी नहीं है। छोटा पूंजी, कम लागत और प्रॉफिट भी अच्छा है। 45,000 रुपया आज के टाइम में इतना ज़्यादा, कोई भी कंपनी में अगर आप काम करने जाएंगे, किसी भी कंपनी में सेल्समैन का काम करेंगे या किसी भी कंपनी में काम करेंगे, तो आपको 15,000 रुपये 12,000 रुपये पूरा दिन काम करवाएगा, उसके बाद 12,000 रुपये 13,000 रुपये देगा। और अगर आप ये धंधा स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आगे चल के ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और भी ज़्यादा ग्रोथ करता जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उसको दिखाया, वो 30,000 रुपया से लेकर हमारे दुकान से, अली स्टोर से माल लिया था, एक छोटा सा गुमटी में दुकान स्टार्ट किया था। अभी उसका दुकान 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का दुकान है, और उसने दुकान भी ले लिया है। जो दुकान है वो अभी उसका पक्की दुकान हो गया है, वो पगड़ी देकर दुकान भी ले लिया है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई अभी जॉब के लिए यहाँ पे परेशान होते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोई बेंगलोर जाते हैं, कोई पूना जाते हैं, कोई महाराष्ट्र जाते हैं। तो हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, और मैं खुद कंपनी में जॉब करता हूं, और मेरा एक होलसेल का बिजनेस भी है। ये जो अली स्टोर है, ये मेरा होलसेल का बिजनेस है। तो मैं इस पे रेट के बारे में और किसान भाई का जो फसल आता है उसके बारे में बताते रहता हूं। और हमारा बहुत सारे हमारे भाई अभी जो ग्रामीण एरिया में, गाँव में पढ़ाई करने के बाद, जैसे हम भी पढ़ाई किए हैं, वैसे ही बहुत सारे भाई अभी हमारे भी पढ़ाई करने के बाद उसको जॉब नहीं मिल रहा है, क्या काम करें। तो ये एक बिजनेस मुझे समझ में आया कि ये करना चाहिए, इसमें अच्छा बेनिफिट भी है और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। और भी मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपको कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा बिजनेस, तो आप अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कितना लागत में आप होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं आप। तो मेरा और भी वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे जो भी मेरे दिल में जो भी आया, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। क्योंकि गाँव के एरिया में जो अभी बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो चुका है कि काम नहीं है लोगों के पास। कंपनी 10-10 हज़ार रुपये, जिसका 15,000 सैलरी था, 20,000 सैलरी था, उसका कम करके 12,000 कर दिया है। जिसका 30,000 था उसका 25,000 कर दिया। काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। क्योंकि जब काम मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं, काम कम होता है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो जाता है। तो आप अली स्टोर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का बिजनेस टिप्स इसी चैनल पे मिलेगा देखने के लिए कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा बिजनेस के बारे में बताऊंगा।